हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत आनंद से आप पढ़ रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं कि क्या कार्ल मार्क्स कर के बारे में आजकल चल रहा है। आज हम फाइनली इनको कंप्लीट कर लेंगे। क्लास एंड सोसाइटी केवल बचा हुआ है, आज उसे कंप्लीट करेंगे और कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास एंड सोसाइटी देखिए, क्लास इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू अपोजिंग क्लासेस। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लास जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्लास होता ही होता है, ठीक है। और सोसाइटी भी इसी प्रकार डिवाइडेड है डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। Man is born in a society in which property relations have already been determined. Just as a man cannot choose who his father will be, he has no choice over his class as well. तो बता रहे हैं जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर पाते, जहाँ जन्म ले लिया वही हो जाते हैं। इसी प्रकार बता रहे हैं क्लास, जिस भी क्लास में पैदा हुए उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। मैक्स फेमसली तो यहाँ बता रहे हैं कि ये बहुत ही फेमस उनका उदाहरण है कि ऐसा उन्होंने बोला कि जैसे हमारे पास ये चॉइस नहीं होती कि हम किस घर में पैदा होंगे, तो किस क्लास में पैदा होंगे इसकी भी चॉइस नहीं है, ठीक है। क्लास इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मार्क्सियन राइटिंग्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ होल। इन हिज सेमिनल वर्क दास कैपिटल 1867 में इनका दास कैपिटल, ठीक है, मार्क्स राइट्स दैट क्लास रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच क्रिएट डिफरेंट पोजीशंस एंड ही डिफाइंस इट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो दास कैपिटल इनकी किताब का नाम है, ठीक है। मार्क्स ने क्या लिखा है इसमें कि क्लास कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी रिलेशंस बनते हैं होते हैं वही क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई ग्रुप है, उसमें लोग हैं और सेम पोजीशन वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट क्लास होगी, इसमें बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग रहेंगे, लेबर क्लास बहुत सारे लेबर्स, इस तरह से, ठीक है। हाउएवर ही सॉ क्लास मोर देन दिस एंड ही सॉ it in terms of potential for conflict, and a class truly exists only when people become aware of their conflicting relation with the other classes। तो इसमें देखिए एक ट्रायंगल बनाया गया है क्लास पोलराइजेशन का। तो नीचे सबसे कौन है, प्रोलेटेरिएट हैं, फिर पेटाइट बर्जुआ है, फिर बर्जुआ है मतलब बर्जुआ है, मतलब उनको एक तरह से वो एफुलेंट क्लास थी, मतलब बहुत समृद्ध, जो आजकल कैपिटलिस्ट क्लास है वही उसका बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, मार्क्स सीज टू ब्रॉड क्लासेस इन एवरी सोसाइटी, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। दो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की थी, पहले बताया था। एक वो हैं जिनके पास है और एक वो हैं जो वंचित हैं, जिनके पास नहीं है। क्या नहीं है, मतलब पैसा, ठीक है, कैपिटल। As mankind progressed from primitive communism, surplus started to emerge and some men started to control the forces of production and unequal relations of production emerged। ये पहले भी बताया है। This led to the first class formation in ancient society, masters; in feudal society, feudal lords; and in capitalist society, capitalists are the haves। ठीक है, एक तरह से क्रम बता दिया। एंशिएंट सोसाइटी उसमें मास्टर्स हैं, फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास चीज़ें हैं, जिनके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। द हैव्स आर ओनर्स ऑफ forces of production and are dominant in society। Marx also talks of intermediate classes in his revolutions and counter revolutions। In Germany he talks about 8 classes and in his class struggle in France he talks about 6 classes। जर्मनी में 8 क्लासेस बता रहे हैं, फ्रांस में 6 क्लासेस बता रहे हैं, ठीक है। However, he contends that as history proceeds, all the intermediate classes will be absorbed into two broad strata through the process of class polarization। Polarization involves two processes। Polarization ध्रुवीकरण, ठीक है। एक है बर्जुआ से बर्जुआइजेशन which involves upward mobility, and other proletariatization, ठीक है। ये थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स हैं उच्चारण की दृष्टि से। विच इन्वॉल्व डाउनवर्ड मोबिलिटी, जो कि नीचे मूव कर रहे होते हैं। मोबिलिटी सभी समझते होंगे,
Polarization will occur with increasing exploitation and will also be accompanied by class antagonism और class struggle. मतलब class struggle भी चलता है ना, वो बता रहे हैं. Marx also sees class in terms of its objective and subjective expression in the form of class in itself and class for itself. इसको ठीक से समझ लीजिए. एक टर्म है class in itself and class for itself. ठीक है. तो for Marx, a class truly exists only when people become aware of their conflicting relations with respect to other classes. Without this awareness, they only constitute what Marx called a class in itself. When they become aware of their conflict, दे बिकम अ ट्रू क्लास, अ क्लास फॉर इट सेल्फ. जब वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को जान जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, क्लास फॉर इट सेल्फ बना देते हैं. जब तक नहीं जानते तो क्लास इन इट सेल्फ रहता है. ठीक है, समझ गए. अब देखिए इसको. क्लास इन इट सेल्फ इज द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लास. इट इज लाइक अ कैटेगरी विच इज सीन बाय द अदर्स एज सो एंड द मेंबर्स आर नॉट अवेयर ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉमन स्ट्रैटम. स्ट्रैटा का सिंगुलर है स्ट्रैटम. ठीक है. It is only an analytical construct to Marx in order to satisfy. तो एक तरह से बता रहे हैं कि पोजीशंस स्ट्रेटिफाइड है ना, जैसे एक एक डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं. इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज सोनली डिफाइंड बाय पोजीशन इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, प्रोलेटेरिएट्स आर अ क्लास इन इटसेल्फ. समझ गए? Because they have some common attributes like of ownership of production, means and being deprived of the fruits of production. अब बता रहे प्रोलेटेरिएट्स क्या है, क्लास इन इटसेल्फ है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई ओनरशिप नहीं है और ना ही जो भी प्रोडक्शन से निकल कर आता है, जो रिजल्ट होता है वो भी नहीं मिलता उनको. तो ये बना देते एक तरह से एट्रीब्यूट सेम हो गए ना. तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, क्लास इन इटसेल्फ हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स like lack of ownership of production means and being deprived of the fruits of production. वही बताया. And a class in itself becomes a class for itself when the contradiction between the consciousness of its members and the reality of their situation ends. Members become aware of the exploitative situation. जब उनको awareness आ जाती है तो वो class for itself बना देते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है. ठीक है. दूसरा देखिए फैक्ट. ऑन द अदर हैंड, क्लास फॉर इटसेल्फ इज अ क्लास इन विच वर्कर्स आर अवेयर ऑफ देयर कॉमन कंडीशन, देयर मिशन एटसेट्रा, एंड इट डेवलप्स ओनली व्हेन क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप्स अमंग वर्कर्स देमसेल्व्स. उनके आपस में ही क्लास कॉन्शियसनेस जब डेवलप हो जाती है तो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाता है. ठीक है, फाइन, गॉट इट. एंड इट डेवलप्स ओनली व्हेन द क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप्स अमंग वर्कर्स देमसेल्व्स. ठीक है. They start to see through the condition of exploitation and can now themselves realize the unequal terms of production. It is a social class which has been defined on the basis of subjective criterion. It is only when workers become class for itself that they will be in a position to unite against the capitalist. और फिर वो क्या करते हैं, यूनाइट होकर के किसके अगेंस्ट चले जाते हैं, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट. ठीक है. इट इज़ अ फेज विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन टू सोशलिज्म. यही एक स्टेज बना देते हैं जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा और कहाँ तक चला जाएगा, सोशलिज्म तक. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ इज गवर्न्ड बाय द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन. जैसे जैसे ये एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जाता है उस तब ये सब चीज़ें होने लगती हैं. ठीक है. कम्युनल working in a factory and the rising gap between the haves and the have nots, polarization of two classes will further hasten this process. यानी ये बढ़ा देता है, जल्दी कर देता है इस प्रोसेस को जैसे जैसे ये चीज़ें होती हैं. polarization will occur as a result of increasing mechanization and homogenization of the workforce. As two strata become clear in their formation, the fault lines will also become apparent. According to the Marx, the capitalist society by its very nature is unstable and it is based on the contradiction and antagonisms. यानी क्या बता रहे हैं कि खुद ही ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, नेचर बाय इट्स वेरी नेचर क्या है, बहुत ही अस्थिर है. बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारे एंटागोनिज्म हैं. ठीक है. विच कैन बी रिजॉल्व बाय ओनली बाय इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. और ये कैसे चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा फिर तो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, class in itself becomes a class for itself only in capitalist mode of production. As in earlier modes of production, change of mode of production resulted only in replacement of one set of contradiction by the other and no qualitative change in relationships of production occurred. Before communism arrives, class for itself is merely a transitory. मतलब कह रहे हैं कि जब
जब तक कम्युनिज्म नहीं आ जाता तब तक ये जो स्टेज है उसको क्या कहा गया, ट्रांजिटरी कहा गया है। जैसे मैंने पुल का उदाहरण दिया था, कहीं जाते हैं तो पुल से होकर मान ली गुजर रहे हैं तो पुल क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटरी फेज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तो merely transitory in nature as old contradictions are replaced with the new contradictions. Final transition of class in itself to class for itself occurs only in communism. समझ गए? Marx sees classes in society in terms of antagonistic cooperation, so class struggle is also inherent in Marxian conception of class. In each mode of production, the haves and the have-nots enter into relations of production. Due to antagonistic cooperation, classes enter into struggle which keeps on increasing. अब बता रहे हैं क्योंकि अपोजिंग व्यूज है, अपोजिंग कॉपरेशन है ना, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक स्ट्रगल कायम रहता है क्लासेस के बीच में, ठीक है। तो वही बता रहे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। पूरा जो हिस्ट्री है वो किसके लिए है, पूरा जहाँ निचोड़ कहाँ आता है कि भाई जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर एक तरह से संघर्ष होता है उसके खिलाफ, और फिर एक समय आता है जब हम उससे उबरते हैं, नए तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह चलता ही जाता है। क्लास स्ट्रगल एज एक्ट्स एज अ मोटर फॉर ऑफ द हिस्ट्री, मोटर जैसे चलाने के लिए ना, ये बता रहे हैं। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द फोर्स बिहाइंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, न्यू थिंग्स एंड न्यू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन emerge as a result of class struggle. Class struggle is not smooth and mediated by a number of factors and situations. Forces of production keep on changing, which require entirely new set of relations of production. Old relations come in conflict, ठीक है, सारे जितना चीज़ें होती कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर नया कुछ बनता है, फिर उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट, फिर नया, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, यही बता रहे हैं। Old relations come into conflict with new relations, thereby contributing to class struggle. For example, in feudal system, industrial production emerged, which required geographically mobile labor, whereas agricultural production required people tied to their lands. Inherent contradiction in production process become a basis for class struggle. The interest of haves and have-nots are opposite, leading to antagonistic relations. ठीक है, increase in prices benefits only the capitalist and rise in wages is never appropriate. ठीक है, तो बताते वेजेस तो ज़्यादा बढ़ाते ही नहीं थे, सिर्फ शोषण करते थे, बहुत कम वेजेस देते थे, इस तरह चलता है, ठीक है। मार्क्स ऑल्सो sees increasing class struggle in terms of increasing alienation, which is a situation of separation. Productive forces constrain individual creativity, thereby leading to alienation. अब बता रहे हैं कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को रिस्ट्रेन कर देते हैं, यानी कि उसमें एक तरह से अवरोध पैदा हो जाता है कि वो ना चाहते भी वैसा काम कर रहा है जो वो नहीं, मतलब समझ ही रहे ना कि मान लीजिए वो करना चाहता है कुछ ऐसा वर्क जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, अब उसको लगा दिया गया, अब मजबूरी है, उसको करना ही करना है, तो इससे क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी को एक तरह से वो फ्लरिशमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसी से फिर क्या पैदा हो जाता है, एलिनेशन, अलगाव, ठीक है। एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल रीचेज इट्स पीक इन द कैपिटलिज्म, और ये सब कहाँ बहुत पीक पे पहुंच जाता है, कैपिटलिज्म में पहुंच जाता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लास स्ट्रगल डिफर्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स एंड सिचुएशन, हाउ इट्स फंडामेंटल नेचर रिमेन्स द सेम, लेकिन फंडामेंटल नेचर स्ट्रगल का सेम रहता है। The mechanism is same in ancient and feudal mode, but different in capitalistic mode. In ancient and feudal mode, the have-nots and their struggle was supported by the emerging class, which is a representative of new forces of production. This emerging class of people is from the haves of the new mode of production. Thus, ironically, the have-nots in their own struggle actually fulfill the interest of the emerging class, resulting in situation of fast, ठीक है, इन देयर ओन, कह रहे हैं कि एक तरह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ नए लोग भी आके जुड़ जाते हैं उस स्ट्रगल में, उनकी सहायता करते हैं, फिर ऐसा कुछ मोड़ आता है जब लगता है कि वो जो नए लोग जुड़े थे, इमर्जिंग क्लास था, उन्हीं के लिए वो स्ट्रगल हो रहा है, ये देखा होगा आपने, ठीक है। द हैव नॉट्स गेट द सेम एक्सप्लॉयटेटिव डील विद विच दे वांट टू चेंज, ठीक है, देयर अटेम्प्ट to change or revolution turns out to be fast. The have-nots fall into another exploitative relation, which is a tragedy for them. They move from tragedy to farce. Again, in feudal system also, the serfs were aided by some enterprising feudal lords who pioneered the factory system of production. According to mass history, it repeats itself. इन्होंने ही कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। फर्स्ट एज अ ट्रेजिडी, पहले एज अ ट्रेजिडी की तरह, और देन एज अ फार्स। फार्स का मतलब था स्वांग, ठीक है, समझ गए।
ठीक है, थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म देख लीजिए, फिर इसको वाइंड अप करते हैं इनकी जो क्लास स्ट्रगल्स थ्योरी का। Marx's futuristic conception failed to take shape over even 130 years after his demise. Industrial capitalism has in fact grown stronger. Socialist experiments have failed worldwide, and communism is still a utopian concept. मतलब कि व्यवहारिक नहीं है कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, द क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही टॉक बहुत ही इन्होंने बहुत मुखरता से क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, बट ये हो नहीं पाया कभी, ये इसका क्रिटिसिज्म है। फ्रैंक पार्किन इन हिज क्लास इन इक्वालिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर 1972 पॉइंट्स आउट दैट क्लासेस एग्जिट इवन इन सोशलिस्ट कंट्रीज। अब बता रहे हैं सोशलिस्ट कंट्रीज में भी तो क्लासेस हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं होंगी। ठीक है, थर्ड इनका क्रिटिसिज्म क्या है? कॉन्ट्ररी टू मार्क्सियन प्रेडिक्शन दैट क्लास स्ट्रगल विल intensify, it has moderated in most of the Europe, which is an epitome of capitalism. Workers themselves have become affluent and now have a stake in the capitalist economy. Class is in fact given more importance as it now used in as a source of identity. अब बता रहे क्लास तो एक आइडेंटिटी का भी हो गया है, जिसको भी आप कहेंगे कि स्ट्रगल करो, उसका कोई नेता होता है वो उस पर फिर करने लगता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही है कि दूसरे के ऊपर रूल करना। ठीक है, Weber and others have highlighted that apart from economic basis, there are other bases of stratification in society. उन्होंने कहा इकोनॉमिक बेसिस तो है स्ट्रेटिफिकेशन का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सोशल फैक्टर्स, आप किस समाज में पैदा हो रहे हैं, आपका जेनेटिक पूल क्या है, आपका ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सारे भी तो स्ट्रेटिफिकेशन के हो सकते हैं ना। लेंस्की क्या कह रहे हैं? असर्ट दैट इवन ब्रेकडाउन ऑफ द कैपिटलिज्म मे नॉट लीड टू सोशलिज्म। बता रहे हैं ब्रेकडाउन भी हो गया कैपिटलिज्म का तो सोशलिज्म ये नहीं आ जाएगा इससे, ये बता रहे हैं, क्योंकि अदर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, कोई तो कुछ ना कुछ करेगा ही। अब देखिए सिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू डेहरेनडॉर्फ, कॉन्ट्ररी to the Marx prediction, the manual working class has become increasingly heterogeneous or dissimilar, and hence there's a little change of it, uniting it for a revolution. Similar conclusions were drawn by Darren Thiel in a 2007 study of workers in London. Ken Roberts in his class in contemporary Britain 2011 also states that most of the manual workers will still see themselves as working class, but there is a little evidence that they are developing a class consciousness which is critical for a class struggle. ठीक है, in this light modern Marxists like Ralph Dahrendorf contend that modern capitalism has modified itself. मॉडिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, दो Marxist ideas still hold, their context has चेंज, थोड़ा सा चेंज हो गया, उनके आइडियाज़ हैं जरूर अभी भी, लेकिन विद सम चेंजेस। ठीक है, समझ गए? He also contends that classes have further fragmented as the division of labor becomes more specialized. In fact, inequalities are now at an individual level. अब बता रहे इंडिविजुअल लेवल पे इनइक्वलिटी आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल से हम एमएल दुर्काइम को शुरू करेंगे, दुर्केम जो भी आप प्रोनाउंसिएट करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट करिए, हम सॉल्व करने की से कोशिश करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।